ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ये हमारी प्रतिज्ञा है कि जब तक स्वराज की स्थापना नहीं कर लेंगे न स्वयं चैन से बैठेंगे न शत्रुओं को बैठने देंगे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर महादेव, ये वो उद्घोष था जो छत्रपति शिवाजी महाराज के कंठ से निकला और मराठी भूमि का बच्चा बच्चा मुगल तानाशाह औरंगजेब के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। शिवाजी महाराज के संघर्ष के दो ही उद्देश्य थे, सम्मान और स्वराज। उन्होंने मुगलों और आदिलशाही से बीजापुर से लेकर मुगल बंदरगाह सूरत तक आज के महाराष्ट्र और कर्नाटका का अधिकांश हिस्सा जीत लिया और ऐसा लगने लगा जैसे स्वराज का स्वप्न सच हो जाएगा। पर 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। शिवाजी महाराज ने स्वतंत्रता की जो लौ जलाई थी वो हवाओं में डगमगाने लगी। मुगलों ने फिर मराठियों से किले वापस छीनने शुरू कर दिए और ऐसा लगने लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का सपना सपना ही रह जाएगा। हर हर महादेव! हर हर महादेव। आज से 55 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहीं आपके समक्ष स्वराज की शपथ ली थी, पर उस स्वराज को हम संभाल कर नहीं रख पाए। अपने स्वराज, सम्मान, साहस तीनों को हम खो चुके हैं महादेव। मिट्टी ही अपनी है, राज पर आया है छत्रपति संभाजी राजे भोसले की औरंगजेब ने क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी। उसके बाद हमारे महाराज राजा राम उसी औरंगजेब के कारण अपने ही राज्य से निष्कासित होकर दर दर की ठोकरें खा रहे। हमारी मां के सीने पर शत्रुओं ने पांव रखे। मां के इन बेटों की इतनी भी परीक्षा मत लीजिए महादेव। स्वदेश पे अधिकार हो, अब रक्त से श्रृंगार हो। शत्रुओं के मन में भय हो, उनमें हाहाकार हो। पाप है जीवन यदि उसमें नहीं सम्मान है बेड़ियों में मां बधी सबसे बड़ा अपमान है। अब तो किसी को भेज दीजिए महादेव, वरना हम बिखर जाएंगे। विपत्ति में व्यक्ति बिखर भी सकता है और निखर भी सकता है।
अंतर है तो मात्र संकल्प का। मन में संकल्प होगा तो निखर जाएंगे, नहीं होगा तो बिखर जाएंगे। इस मंदिर में सब लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छा लगा, कोई तो है जो इस देश के लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन आपकी ये प्रार्थना अनसुनी नहीं जाएगी। इस देश के भाग्य में जो अपने हाथों से स्वराज्य लिखेगा वो आप ही का पुत्र होगा। हमारा तो कोई पुत्र नहीं है स्वामी जी। नियति ने जिसे इस देश का गौरव बनाने के लिए चुना है वो आप ही के घर में जन्म लेगा। लाल शेंद्राचा खापा उगवला नारायण लाल शेंद्राचा खापा उगवला नारायण उगवला नारायण सारी उजड़े ग दुनिया ओम गं गणपतये नमः। प्रणाम आई। बापा की कृपा से हम सकुशल चिपलून पहुंच गए। इन्हें यहाँ एक जमींदार के पास खजांची की नौकरी भी मिल गई है और रहने के लिए एक छोटा सा घर भी। खिड़की के ऊपर गोरैया का एक घोंसला भी है। पहले सोचा हटा दूं, बाद में लगा मुगल और मराठियों में कोई तो अंतर होना चाहिए। हम हमारा घोंसला नहीं बना पाए तो क्या हुआ, किसी और का तो बने। बाकी सब ठीक।
के दांत खट्टे करना छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखाया था, आपने नहीं। बरा, तो ये टोकरी भी औरंगजेब को भिजवा दे। आम आपके, टोकरी आपकी, मर्जी आपकी। आओ। क्या? आप हमारे? हाँ। टोकरी मेरी? हाँ। मर्जी भी हमारी? हाँ। और आप दोनों? हाँ। और हम दोनों भी आ गए। और आपको लगा कि आप हमें बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा सरकार। कैसा लगा? सोच रही थी मुगलों के आतंक से हम ही मारे मारे घूम रहे हैं। ऐसे में इसे अच्छा जीवन कैसे दे पाएंगे हम? आंधियों में दीपक जलाने निकले हैं, डर तो लगेगा ही ना। आंधियों से दीपक डरा करते हैं, सूर्य नहीं। और आपकी कोख में हम मराठियों का सूर्य पल रहा है। सरकार, एक सिद्ध पुरुष ने भविष्यवाणी की है, हमारे घर में पुत्र जन्म लेगा और उसका भाग्य हमारे देश के भाग्य से जुड़ा होगा। नया संदूक पसंद आया सरकार? संदूक आया, ये पसंद आया। आज तक सिर्फ यादें थी तो पोटली से काम चल जाता था। अब सपने भी हैं, सपनों को कभी पोटली में बंद नहीं किया करते, है ना? चलो, परसों बाद ही सही हमें घर मिल ही गया। देवाची कृपा। चलिए उठिए। आओ चलो आओ, नहीं करते ना। कल करेंगे, आज बहुत हो गया बस। कैसा? लात मारी। शाम से ऐसे ही कर रहा है जैसे किसी पे गुस्सा आया हो। फिर से
नहीं मत, हम नहीं जाएंगे। घर हमारा है तो उसे जलाने का अधिकार भी हमारा। एक नए घर की तलाश में। यही सोच रही है ना कि हमने मुगलों को चुनौती क्यों नहीं दी? क्योंकि हमारे साथ इस देश का भविष्य है। अपनी शान के लिए इसे खतरे में कैसे डाल देते सरकार? पीतल के लिए सोने को दांव पर नहीं लगाया जाता। हम पीछे हट गए, ये बात चुभ रही है, चुभ रही है। इतनी रणनीति तो मैं भी जानती हूँ। दुखी इसलिए नहीं हूँ कि हम भाग रहे हैं। एक घर का सपना देखा था, वो टूट गया तो दुख हो रहा है। सरकार,
एक सपने के मर जाने से आंखें बंजर नहीं हो जाती। चलिए, वादा कीजिए हमसे, आंखों में काजल सजाए ना सजाए, सपने जरूर सजाएंगे। चला, वचन दिया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम बचकर निकल जाओगे? हुजूर, इनके पास कुछ भी नहीं है। गहने लाओ। कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो मंगलसूत्र क्यों छोड़ दिया? उतारो से। सब कुछ तो दे दिया है, मंगलसूत्र छोड़ दीजिए। ए ब्राह्मण, तू रोकेगा मुझे? ब्राह्मण के हाथ में कलम होती है, हथियार नहीं। आज शास्त्र उठाते हैं, समय आने पर शस्त्र भी उठा सकते हैं। बालाजी जैसे आम नागरिक अपने स्तर पर मुगल साम्राज्य का विरोध कर रहे थे, पर मराठा साम्राज्य के सभी पुरुष सरदार आपसी पैर में फंसे हुए थे। ऐसे में एक औरत औरंगजेब के विरुद्ध मराठी स्वाभिमान का झंडा लेकर खड़ी हुई, और वो है छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू, वर्तमान छत्रपति राजा राम जी की पहली पत्नी, एक योद्धा, एक रानी, जिन्होंने स्वराज की मशाल को बुझने नहीं दिया। वो कुछ के लिए अच्छी, कुछ के लिए बुरी, और सबके लिए एक मिसाल है।
छत्रपति राजा राम महाराज के पास अधिक समय नहीं है तारा रानी साहब। एकांत, आप भी राजेश भाई साहब। हम भी महाराज की पत्नी है, हमारा भी बराबर का रिश्ता है। सब उंगलियों का बराबर का रिश्ता होता है हाथ से, पर रिश्ता बराबर होने से उंगलियां बराबर नहीं हो जाती। हमारे बाद इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार हमारे भतीजे शाहू जी का है। हमारे भाई संभाजी की मृत्यु के बाद शाहू जी को छत्रपति बनना था, हमको नहीं। हमने वादा किया था शाहू जी को मुगल कैद से आजाद करवाएंगे, हम आजाद नहीं करवा पाए। हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। वचन दे आप ये वादा पूरा करेंगे, सिंहासन पर शाहू जी को बिठाएंगे। वचन दिए। वचन दिए। चला राजे।
राजनीति मरने की फुर्सत तो दे देती है, आंसू बहाने की नहीं। इसलिए सबसे पहले हम अपने स्वर्गीय पति की अंतिम इच्छा पूरी करेंगे और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके बाद सिंहासन पर उनके बेटे शिवाराजे बैठेंगे। साहू जी महाराज के जीवित रहते ये कैसे हो सकता है? यह आपके स्वर्गवासी छत्रपति राजाराम महाराज का आदेश है। जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएगा उसे गद्दार माना जाएगा। समझ लगा? छत्रपति राजाराम महाराज अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। हमारे नए छत्रपति ढाकले शिवा महाराज की, महाराज की, महाराज की। नमस्कार। चला। सब ठीक है? सब ठीक है आई। वो विट्ठल काका है ना, अपने 5 साल के पोते को घोड़ा गाड़ी की लगाम सौंप दी। अब गाड़ी पलटेगी नहीं तो क्या होगा? अब तो मराठी साम्राज्य की लगाम भी 5 साल के बच्चे के हाथ में आ रही है। अब तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य ही पलट जाएगा। वैनी, महाराज के मरने का कितना दुख है सबको, कितना रो रहे थे सब। हमने देखा ना, वो सखा भाव भी था। वो सखा अपनी सगी आई के मरने के बाद शाम को हंस रहा था, वो रोएगा महाराज के लिए? बिल्कुल नहीं। अरे सब अपने हाल पर रो रहे थे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद मराठियों को बांधने वाली वो एक जंजीर अब तो रही नहीं। जो एक धागा बचा था वो भी टूट गया। न जाने क्या होगा मराठी साम्राज्य का, रहेगा भी कि नहीं पता नहीं। और ऐसे आपत्ति काल में आपको परिवार बढ़ाने की सोची। वहीनी, हर बच्चा अपना अपना नसीब साथ लेके आता है। राधा, बात को समझो। एक बच्चा जेब में 10 छेद कर देता है, पैसे कहाँ जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। अब अगर पैसे नहीं रहेंगे तो सुख कैसे मिलेगा?
पैसों से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख साथ से मिलता है, और इनके साथ मैं हमेशा खुश रहूंगी और मेरा बच्चा भी। राजे, रोइए मत राजे। आपके पिता एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए हैं आपके लिए। आंखों में आंसू रहेंगे, विरासत धुंधली पड़ जाएगी। आपको एक मिसाल बनकर जीना है, मिसाल बनकर। तारा रानी साहब, हमें आपसे कुछ कहना है। बधीरे कांत, कुछ गलत कह जाए तो माफ कीजिएगा। मतलब गलत कहने आए हैं? धाना जी, आप हमारे सबसे विश्वास पात्र सेनापति हैं, परिवार के सदस्य हैं। जो बोलना है बेखौफ बोला। तारा रानी साहब, आपने धाकले शिवराजे को सिंहासन पर बैठाने की बात की है, पर बहुत से सरदारों का मत है कि सिंहासन पर शाहू जी को बैठना चाहिए। सच पूछिए तो हम भी यही चाहते हैं। हमारे स्वर्गवासी पति की अंतिम इच्छा भी यही थी, पर शाहू जी कहाँ हैं? हम बताते हैं। जब वो 4 साल के थे, तब से शाहू जी और उनकी माँ येसुबाई साहेब औरंगजेब के कैद में है। कमरुद्दीन, दोस्ती तो पहले भी किसी से नहीं थी, पर अब दुश्मनी में भी मजा नहीं रहा। उम्र की शाम में दुनिया अपने दोस्तों को याद करती है, पर शहंशाहों के दोस्त कहाँ होते हैं? इसलिए बैठकर कुछ अजीज दुश्मनों को याद कर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज थे तब तक 2 शेरों की जंग थी, पर अब एक 5 साल का बच्चा और उसकी मां से दुश्मनी। मुगलिया शान के खिलाफ है। वैसे जान तो इसमें भी नहीं है कि मराठियों को खामोश रखने के लिए शाहू जी को कैद में रखा जाए। कम वक्त। सियासत क्या क्या नहीं करवाती। क्यों कमरुद्दीन? कदम चाले दम दम बबले शहंशाहे मुगल। 11 साल हो गए हैं उनको औरंगजेब के कब्जे में। अभी तक किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि शाहू जी जीवित है या नहीं। कोई नहीं जानता कि जो औरंगजेब के कब्जे में है वो असली शाहू जी है या फिर कोई बहरूपिया। उनके वापस आने की उम्मीद तो हमें भी है धाना जी, लेकिन उम्मीदों को सिंहासन पर नहीं बिठाया जाता धाना जी। सिंहासन पर जीता जागता वारिस बैठता है, और वो वारिस राजे है। हम आप पर विश्वास करते हैं धाना जी। अब आप भी हम पर विश्वास करिए।
हम मराठाओं की डोर तब से संभाले हुए हैं जब से हमारे स्वर्गीय पति को मुगलों के आतंक से अज्ञातवास में जाना पड़ा था। रानी साहब, आपकी बात हम समझते हैं, और शाहू जी के समर्थकों को हम कैसे समझाएं? क्या कहें हम उनसे? सच कहिए और पता कीजिए कि औरंगजेब के कैद में जो है वो असली शाहू जी है या नहीं। पर जो भी करना है जल्दी कीजिए। ढाकले शिवाराजे का राज तिलक ज्यादा दिनों तक नहीं रोका जा सकता। पर हमारे ख्याल से यह ख्याल आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सब जानते हैं कि औरंगजेब के खेमे से जिंदा लौट पाना नामुमकिन है और आप सबके चेहरे भी वहां पहचाने हुए हैं। कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। रानी साहब, एक आदमी है, उनका चेहरा मुगलों ने नहीं देखा और उनमें ये काम करने की हिम्मत और चतुराई दोनों है। नाम? बालाजी विश्वनाथ भट्ट। देखने में आम है, पर देखिएगा काम खास कर जाएगा। बालाजी भट्ट वो आदमी है जिसको तिल के बराबर भी मौका मिल जाए ना, तो वो ताड़ के बराबर काम कर डालता है। और औरंगजेब के खेमे में जाके वापस आने की संभावना इस वक्त तिल के बराबर है। पर अगर बालाजी भट्ट वही पुराना बालाजी भट्ट है तो उसके लिए इतना मौका काफी है। आपने हमें ढूंढा कैसे धना जी? आपको हमने नहीं, हमारी जरूरत ने ढूंढा है बालाजी भट्ट। सुना चिपलून छूट गया, कामकाज भी नहीं रहा होगा। होए। हमारे लिए काम करेंगे? हम तो स्वयं आपके पास काम की तलाश में आने वाले थे। संगा, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम सारा कारकुनी काम जानते हैं, कहीं भी कलम चला सकते हैं। हम मुंशी को नहीं, सिपाही को लेने आए हैं। सिपाही हम थे, अब नहीं है। अब हम रक्त नहीं, स्याही फैलाते हैं। तलवार स्याही में डूबे अच्छा नहीं लगता। खून में डूबना तलवार की फितरत भी है और उसकी तकदीर भी। आप अपनी फितरत बदल सकते हैं, पर अपनी तकदीर नहीं बदल सकते बालाजी। सांगा बालाजी, क्या विचार है? हम जानते हैं हम आपको आसमान में सुराग करने के लिए बोल रहे हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि इतना ऊंचा पत्थर सिर्फ आप ही फेंक सकते हैं। पेश किए, काम होने के बाद इसका दुगना और मिलेगा। आप हमसे हमारी जान दांव पर लगाने के लिए कह रहे हैं, पराई चीज बिना पूछे दांव पर कैसे लगाए धना जी? पराई चीज म्हणजे? हमारी जान पर किसी और का अधिकार है। हाँ बोलने से पहले उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। कैसे मर्द हैं
थाना जी आपको इतिहास बनाने का मौका दे रहे हैं और आपको एक औरत की इजाजत चाहिए। यत्र नरस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है देवता वहीं बसते हैं। जिस नारी को हमारे शास्त्रों में इतना सम्मान दिया गया है उस नारी को, उस पत्नी को हम हीन समझते हैं। नारी दासी नहीं होती, साझेदार होती है। अपने जीवन के व्यापार में से अपनी आधी पूंजी दांव पर लगाने जा रहे हैं तो साझेदार से तो पूछना ही पड़ेगा। आप सही कह रहे बालाजी, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और वादा करते हैं अगर उन्होंने मना किया तो हम उल्टे पैर लौट जाएंगे। मातृभूमि अपने बेटों से खून मांगती है और बेटियों से बलिदान। गरम है। अब इतिहास ने स्वयं आपको चुना है तो हम दोनों आपको इतिहास बनाने से नहीं रोकेंगे। काय झालं? आप ठीक है सरकार? इन्होंने लात मारी, मतलब इनकी भी हाँ है। कब जाना है? अभी आत्ताच। आत्ताच? चला चला। अहो वादा कीजिए हम दोनों से, आप लौट कर आएंगे। दिया वचन। सरकार, अगर हमारा सर कट भी गया ना तो भी अपना सर अपने हाथों में लेकर आएंगे। गणेश
सिपाही को युद्ध में दूसरों से घृणा नहीं, अपनों से प्रेम ले जाता है। हम जो करने जा रहे हैं उस पर हमारी होने वाली संतान का भविष्य टिका है, और उसके भविष्य के लिए हम कुछ भी करेंगे। हम लौटकर जरूर आएंगे, वादा रहा। रानी साहेब, पंत प्रतिनिधि के तौर पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोला तिमाजी रघुनाथ। यदि महादेव की कृपा से साहू जी महाराज जीवित लौट आए तो क्या आप शिवा राजे को सिंहासन पे बिठाने का अपना निर्णय बदल देंगी? एक निर्णय हम अभी बदल रहे हैं, आपको पंत प्रतिनिधि बनाने का। जो राजा सामने हो और आपके मन में अगर किसी और का विचार आता है, ऐसे व्यक्ति को पंत प्रतिनिधि नहीं रहना चाहिए। आपकी जगह परशुराम त्र्यंबक आप पंत प्रतिनिधि का दायित्व संभालेंगे। पर यह निर्णय सही नहीं है। हम सही निर्णय नहीं लेते, हम पहले निर्णय लेते हैं फिर उसको सही बनाते हैं। आपकी सेवाओं के लिए धन्यवाद। आप जा सकते हैं। निगाह। आप ऐसा नहीं कर सकती रानी साहेब। इस तरह बिना आज्ञा दरबार में प्रवेश करने के लिए क्षमा चाहता हूं रानी साहेब, पर आपातकाल में औपचारिकताएं नहीं निभाई जाती। पर शिष्टाचार हर काल में निभाया जाता है, क्योंकि शिष्टाचार कोई औपचारिकता नहीं है, अनिवार्यता है। रामचंद्र बावड़ेकर जी। परशुराम त्रिंबक जी, आज से पहले आपकी आवाज इतनी ऊंची नहीं थी। ऊंची पदवी मिलते ही आपकी आवाज ऊंची हो गई है। पर स्मरण रहे, दरबार में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, और आपको पंत प्रतिनिधि बनाने में मेरी सहमति नहीं ली गई थी। कृपया करके मुझे रानी साहिब से बात कर लेने दीजिए। रामचंद्र इन्हें बोलने दीजिए परशुराम जी। रामचंद्र जी हमारे सबसे बड़े सरदार हैं। इन्हें अपने विचार यहाँ कहने का पूरा अधिकार है, और हम इनके विचार सुनना चाहते हैं। वैसे भी हम आजकल ऐसे लोगों से घिरे हैं जो समझते हैं कि वो राज्य हमसे बेहतर करना जानते हैं। मैं तो मात्र ये कहना चाहता था कि इस समय दरबार में धनाजी सहित कई बड़े सरदार उपस्थित नहीं हैं। उनकी अनुपस्थिति में इतना बड़ा निर्णय लेना उचित नहीं है। धनाजी पहले ही किसी को साहू जी के जीवित होने का प्रमाण लाने के लिए चुन चुके हैं। ऐसे में कम से कम हम प्रमाण की प्रतीक्षा तो कर ही सकते हैं। मैं भी इनसे सहमत हूँ, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप तो प्रतीक्षा कर लेंगे शंकर मल्हार जी, लेकिन खाली सिंहासन देखकर आक्रमण करने से पहले औरंगजेब प्रतीक्षा करेगा। आज से आप पंत सचिव नहीं रहे। मैं समझ जाता हूँ रानी साहब, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा था, मैं तो बस अपना पक्ष दे रहा था। आप अपना नहीं, हमारा पक्ष रख रहे थे। आपने ये सिद्ध कर दिया कि साहू जी जीवित भी हों तो हम उनसे कोई आशा नहीं रख सकते, हो ना? हमने शंकर मल्हार जी पर जरा सा दबाव डाला तो अपनी पदवी बचाने के लिए ये बदल गए। जरा सोचिए, अपनी जान बचाने के लिए औरंगजेब के दबाव में आकर साहू जी बदल नहीं गए होंगे। कौन जानता है कि साहू जी और येसुबाई किस तरह का जीवन जी रहे होंगे। क्या उनके आदर्श और जीवन मूल्य अभी भी वही होंगे जो पहले थे? कोई नहीं जानता। व्यक्तिगत रूप से
हम भी शाहू जी की सकुशल वापसी की कामना करते हैं, लेकिन शाहू जी से भी बढ़कर हमारे लिए सिंहासन है, और हम सिंहासन किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहते जिसकी सिंहासन के प्रति निष्ठा में हमें लेश मात्र भी संदेह हो, और जो इस सिंहासन का सम्मान नहीं कर सकते उनके लिए बाहर के दरवाजे खुले हैं। मराठियों के वर्तमान को समझे बिना उनके भविष्य का अनुमान लगाया नहीं जा सकता। हम समझे नहीं। वर्तमान स्थिति को समझने के लिए दो बातों की पुष्टि करनी होगी। पहली, औरंगजेब के खेमे में इतने साल कैद रहने के बाद भी शाहू जी जीवित हैं या नहीं, और अगर वो जीवित हैं तो क्या वो वास्तविक शाहू जी हैं या फिर कोई बहरूपिया? तो इतने वर्षों में ये जानने का प्रयास किसी ने नहीं किया। प्रयास तो किया, पर सफल प्रयास देखो। हालांकि मुगलों के खेमे में हमारा एक गुप्तचर है, बिट्टू जी चौहान। वो कई महीनों से उनके अस्तबल में काम कर रहा है, पर शाहू जी के वहां होने का प्रमाण वो भी नहीं ला पाया। अब वो आपकी मुगल छावनी में घुसने में सहायता करेगा, और वो खेमा भी दिखाएगा जहां शाहू जी के होने का संदेह है। फिर आप अकेले होंगे बस। इतनी सी योजना है। वो ये कैसी योजना है मुगल खेमे में घुसने की? इसीलिए हमने आपको याद किया। हमें याद है आपकी बुद्धि कितनी तीव्र चलती है, और हमें यह भी मालूम है आपकी बुद्धि आज भी उतनी तीव्र और तीक्ष्ण है जितनी पहले हुआ करती थी। बस जानना यह है कि आपका साहस बुढ़ा तो नहीं हुआ। लाला जी, आपको डर तो नहीं लग रहा इस अभियान में आप अकेले होंगे? हो, डर तो लग रहा है। धरा जी, योद्धा को थोड़ा सा डर लगना चाहिए। डर के होने का मतलब ये नहीं है कि साहस नहीं है। साहस शत्रु के प्राण लेता है और डर अपने प्राण बचाता है। बाजी मर के नहीं, जीवित रह के जीती जाती है। अल सुल्तान अल आजम वल खकन अल मुकर्रम हजरत अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी शहंशाह सल्तनत उल हिंदिया वल मुगलिया। बस बात क्या है? शाहू जी, आज आपके मरहूम चाचा साहेब राजा राम जी की 13वीं है, इसलिए बादशाह सलामत ने आपको याद किया है। हुजूर, रख लिया। आइए शाहू जी साहेब, आइए। आपने भले ही हमें हमेशा दुश्मन समझा, पर वाह खुदा, हमने आपको हमेशा अपना समझा है।
और अपनों से प्यार जताया जाता है, दुश्मनी नहीं। सारा शिको और मुराद भी तो बादशाह सलामत के अपने ही थे। हुजूर ने उनसे कैसे प्यार जताया ये तो सारी दुनिया जानती है। शाहू जी का गुस्सा बड़ा तेज है, मगर जचता है। मराठियों पे गुस्सा जचता है। आपके चचा मरहूम राजा राम साहेब के इंतकाल का हमें बेहद अफसोस है। उनकी 13वीं की रस्म मनाने की इजाजत हम आपको दे रहे हैं। बैठिए। कमरुद्दीन, हुजूर, शेर को घास खाते हुए तो देखा ही होगा, आज घास परोसते हुए भी देख लो। बादशाह सलामत, इस मेहरबानी का शुक्रिया। पर हम आज भी वही कच्चा खाना खाएंगे जो पिछले 11 बरस से सभी कैदियों की तरह खा रहे हैं। हम अपने लिए कोई रियायत नहीं चाहते। हमसे इतनी नाराजगी? क्यों शाहू जी? इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते कि हमने आपको और आपकी वालिदा को वो सहूलियत और इज्जत बख्शी है जिसके आप हकदार हैं। आप भले ही खुद को कैदी समझते हो, हमने आपको हमेशा मेहमान समझा है। फिर भी इतनी बेरुखी, इतनी नफरत, किस बात की कमी है यहां पर आपको शाहू जी? आजादी की। पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो बादशाह सलामत, होता पिंजरा ही है। हम और आई साहिब इस पिंजरे में बंद हैं परिंदे की तरह, और परिंदों और सयाद के बीच बस एक ही रिश्ता होता है, नफरत का। सेब का रस है, पीजिए। 11 बरसों तक आपको जिंदा रखा है, तो आज ही आपका कत्ल क्यों करेंगे? पीजिए। जहर नहीं है, धतूरे का बीज है। मरेंगे नहीं, कुछ वक्त इस हाल में रहेंगे बस। क्या है कि खबर आई है, मराठी आपको यहां से भगाने की कोशिश कर सकते हैं। आप इस हाल में रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। खूंखार कदम शारे दम दम तबरेज़ शहंशाहे मुगल। खूंखार कदम शारे दम दम तबरेज़ शहंशाहे मुगल। खूंखार कदम शारे दम दम तबरेज़ शहंशाहे मुगल। अब देखते हैं इन मराठियों में ऐसा कौन सा जियाला है जो शेर की मान में आने की हिम्मत रखता हो। उसी तंबू में शाहू जी होंगे।
ताड़ बराबर काम करने के लिए तिल बराबर मौके की जरूरत होती है, और हमारे लिए तिल बराबर मौका शाहू जी के तंबू का यूं अकेले बिना सुरक्षा के होना ही है। एक बार फिर सोचिए बालाजी, क्या सचमुच आप ये कार्य करना चाहते हैं? कर्तव्य निभाते हुए ये नहीं सोचा जाता कि हमें क्या चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मातृभूमि क्या चाहती है। ये प्रश्न हमारे मन में भी आया था बिट्टू जी कि शाहू जी मुगलों के विशेष बंदी हैं, तो उनके तंबू के बाहर कड़ा पहरा होना चाहिए, आने वहां एक सिपाही तक नहीं है। ऐसा कहते हैं सबसे कीमती चीज को दुनिया से छिपाने के लिए इस तरह रखा जाता है जैसे कि उसकी कोई कीमत ही ना हो। लोग समझ नहीं पाते। और औरंगजेब के खेमे में लोग कहते हैं कि शाहू जी पर जिन्नात का पहरा है, इसलिए कोई उनके बारे में कोई सूचना लेकर जीवित नहीं लौट पाया। हमें लगता है उस तंबू में भी कोई नहीं रहता, वो सिर्फ एक जाल है आप जैसों को फंसाने के लिए। ये तो जाल में फंसकर ही पता चलेगा कि वो जाल है भी या नहीं। मतलब जाल को काटने के लिए कई बार जाल में फंसना ही पड़ता है। अब जो होगा देखा जाएगा। हिम्मत रखिए, आपके आई साहब आपके साथ ही हैं। शांत रहा शाहू राजे, आप योद्धा शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के वंशज, आपको कुछ नहीं होगा। विश्वास ठेवा शाहू राजे, हम विघ्नहर्ता से प्रार्थना करेंगे। शांत रहा, हम अभी औषधि लेके आते हैं। पर कुछ खास नहीं था। कुछ लाल पत्थर बतौर निशान थे। खुशकिस्मती से तुम्हारा पैर उस निशान पर पड़ा, तुम बचे और शाहू जी को देख तो लिया। पर वापसी में इस बार तुम्हारा पैर थोड़ा दगा दे गया, और इस बार अनजाने में तुम बचे नहीं, फिसले, और कमरुद्दीन का बिछाया हुआ जाल तुम्हारे सामने है। ये आया है शाहू जी को बचाने। मराठियों ने तीर तो मारा, मगर लकड़ी का। मराठियों ने अब
तक उड़ना सीखा है कि नहीं? यही हाल रहा तो पता नहीं कौन लहराएगा मराठी परचम। ना जाने कितनी बार बादल आए बरस कर चले गए, पर मेरा अचल नहीं भीगा। मेरे लिए तो सावन तब आएगा जब आप आएंगे। तूने आई की नाक पे मुक्का मारा, आई ने कुछ नहीं कहा। हाँ दादा बापा का मोदक चाटा, आई ने कुछ नहीं कहा। बापा को ईद चिराई, हाँ आई ने कुछ नहीं कहा। अब हंसी आ रही है। अब आई के बाल खींचेगा ना तो शामत आ जाएगी तेरी। इधर देख, पूछ क्यों? क्योंकि तेरे बाबा को तेरी आई के बाल बहुत पसंद है। हाँ बाबा, जब वो आएंगे ना तो हमारी बात मानिए, वो अब कभी नहीं आएंगे। आप राधा बाई को बाहर बुलाइए। क्या हुआ भाऊ? राधा पंचयाल है। हम जानते हैं कि मुगलों ने बालाजी भट्ट की हत्या कर दी है। झूठ है ये। उनकी मृत्यु का हमें भी दुख है। व्यक्ति मर सकता है पर परंपरा नहीं मर सकती। अपनी परंपरा, अपने धर्म को जीवित रखने के लिए हम यहाँ आए हैं। एक विधवा का सुहागन के वेश में रहना हमारे धर्म के विरुद्ध है। आपकी बहन को विधवा बनना होगा। वो जीवित है या नहीं, इसका निर्णय करने वाले आप कौन होते हैं? कम से कम ये हिसाब तो पापा पे छोड़ दीजिए। सच क्या है आपकी बहन भी जानती है, पर मानना नहीं चाहती। पिछले बीते 8 महीनों से इनके पति की कोई सूचना नहीं है और आपको ये बात अपनी बहन को समझानी होगी, क्योंकि नारी कमजोर होती है। इसीलिए पुरुष का कर्तव्य है कि नारी को सही मार्ग दिखाए। राधा,
पंत जी ठीक कह रहे हैं। वहीनी, हम अपने भाग्य से नहीं लड़ सकते राधा। वहीनी आप भी, वो जीवित है। मैं जानती हूँ वो जीवित है। दामोदर, बाई के बाल उतार दो। जीवित है वो। राधा चलो। वहीनी समझाओ, जीवित है वो। राधा, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। जीवित है तो कहाँ है? कोई प्रमाण है उनके जीवित होने का? मैं हूँ प्रमाण उनके जीवित होने का। अगर उन्हें कुछ हुआ होता तो अब तक मेरी बातें भी रुकी होती। ना आपकी बहन सावित्री है, ना ये सतयुग है। युग तो मनुष्य के कर्म से बनता है पंता। आपके लिए कलयुग आ गया होगा, पर हर पतिव्रता के लिए वो तब भी सतयुग था और आज भी सतयुग ही है। हम स्त्री से बहस नहीं करना चाहते। राधा, राधा बात मानो, चलो चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। छोड़ दीजिए, चलो छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। दामोदर, विधि आरंभ करो, शुरू करा। पीछे हटो। क्या कर रही हो? कोई बीच में नहीं आएगा। राधा क्या कर रही हो? राधा, मैं चेतावनी दे रही हूँ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। सब दूर। राधा, धर्म के विरुद्ध काम नहीं करते राधा। बीच में मत आना। कोई बीच में नहीं आएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। दूर हो जाओ। दामोदर, आगे मत बढ़ना, मैं चेतावनी दे रही हूँ, आगे मत बढ़ना। राधा बात को समझो। राधा क्या कर रही हो? राधा, राधा मत कर। राधा बालाजी विश्वनाथ भट्ट। पुरुष और परंपरा जब स्त्री की रक्षा न कर सके तो उनका मिट जाना ही अच्छा होता है। श्रीमंत, हम तो यहाँ मात्र अपनी संस्कृति की रक्षा करने आए थे। संस्कृति कुआं नहीं होती, बहती हुई नदी होती है, और नदी की रक्षा रोक कर नहीं की जा सकती। संस्कृति को समय के साथ बहने दीजिए, वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेगी। इतने दिन कोई घर से बाहर रहता है भला? हाँ?
हमारी संतान आप ही का आशीर्वाद है बाबा, और आपका आशीर्वाद जिसकी झोली में आ जाए शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमारी आंखों के आगे मृत्यु थी और आंखों में एक ही चेहरा। मृत्यु मतलब मुगलों ने आपको? हाँ, उन्होंने अपना शत्रु धर्म निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एक पल के लिए हमें भी लगा था कि हम अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाए बगैर ही चले जाएंगे। कैसे मरना पसंद करोगे? तलवार से कटोगे, तोप के आगे बंधोगे, या फिर पहाड़ी से फेंके जाओगे? तलवार और तोप से हमारी जिंदगी एक ही बार में समाप्त हो जाती। सबसे बड़ा जुआ खेला। तो तोप से या तलवार से? पहाड़ से मत फेंकेगा हमें बहुत डर लगता। मतलब आपको पता था आप जो कहेंगे औरंगजेब उसका उल्टा ही करेगा? वाह, क्या चाल चली है। हमने तो आंखें बंद करके बस पासा फेंका था, चाल तो समय ने स्वयं चली। औरंगजेब ने तो हमारी मित्रता यमराज से करवा ही दी थी, बड़बप्पा ने कुछ और ही सोच रखा था। कुछ आदिवासियों ने हमें बचा लिया। महीनों बाद जब हमें होश आया तो पहले हम धनाजी के पास पहुंचे। शाहू राजे जीवित हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की वंश वेल मिटी नहीं है। हर हर महादेव। हमने कहा था बालाजी, आप अपनी तकदीर से नहीं लड़ सकते। सिपाही होना आपकी तकदीर है। और जब हमने शाहू जी राजे को देखा, वो बहुत गंभीर स्थिति में थे। ये खबर जल्द से जल्द मातोश्री तक पहुंचानी है। शायद नफरत है मुझे इस शब्द से। शायद वो बच गए होंगे, शायद हम उन्हें सही सलामत वापस ला सकते हैं, शायद स्वर्गीय छत्रपति राजाराम जी की अंतिम इच्छा हम पूरी कर सकते हैं। अहो शायद हा शब्द एक कोहरा है धनाजी। कोई नहीं जानता इस कोहरे के पार क्या है, और साम्राज्य की दीवारें लोहे की बनती हैं, कोहरे की नहीं। खरा बोलते तारा रानी साहब, और ऐसा लोहा तो इस समय सिर्फ आप ही है। मैं एक औरत हूं धनाजी, और औरत सिंहासन पर नहीं बैठ सकती। पर साहेब, सिंहासन पर शिवराजे को बिठाकर उनके नाम पे आप शासन कर सकती हैं। साहेब, इस समय मराठा साम्राज्य के लिए यही मुनासिब है। नाम शिवराजे का रहे और हुक्म आपका। मला समझ लो धनाजी, अब यही बात आपको शाहू जी के वफादारों को समझानी है। कल एकादशी है,
राजे का राज तिलक है। कल सभा में जो सरदार नहीं आएंगे उनका ना आना छत्रपति शिवाराजे के खिलाफ बगावत माना जाएगा। अलग ध्यानत हो। जय शिवाजी। जय भवानी। घाव भरने में काफी समय लग गया। हम ही जानते हैं हम कैसे बचे। कैसे? आपने आशा की डोर नहीं छोड़ी, वरना ये पतंग तो कब की कट गई होती। मुझे गर्व है आप पर। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहे हैं कि धना जी बिल्कुल सही कहते हैं। हम मुंशी नहीं सिपाही हैं। अब ये सिपाही वापस उन वही खातों में खोना नहीं चाहता। मैं आपको नहीं रोकूंगी। एक शर्त है, आपको हर बार मेरे पास वापस लौटना होगा। धना जी बड़े नाजुक हाथों में लगाम दे रहे हैं। अब तो इस साम्राज्य का भगवान ही मालिक है। कितना शुभ दिन है ना, हमारे बच्चे का नामकरण होने जा रहा है।
नाम सोचा है? बाजी। बालाजी, आपको याद है हमने आपसे कहा था इस देश के भाग्य में स्वराज्य लिखने वाले हाथ आपके पुत्र के होंगे। बाजी की होगी। बाजी जो जिंदगी की हर बाजी जीतेगा। बाजी की कुंडली। राजे तो तारा रानी साहब की छाया भी नहीं। ये मराठी साम्राज्य के भविष्य नहीं हो सकते। रानी साहब है ना, और उनके बाद मराठियों को एकजुट कौन करेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा? ये कुंडली देखकर हम 3 भविष्यवाणियां करते हैं। पहली भविष्यवाणी, आपके पुत्र के समान योद्धा कम से कम इस लोक में दूसरा नहीं होगा। ये कभी कोई युद्ध नहीं हारेगा। ये अजय रहेगा। दूसरी भविष्यवाणी, ये संसार से उल्टी चाल चलेगा। हर नियम, हर परंपरा को चुनौती देगा। इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। ये अद्वितीय होगा, अद्वितीय। क्या बात है स्वामी जी, आप चुप क्यों हैं? और तीसरी भविष्यवाणी, हाँ, भाग्य ने भी क्या खेल खेला है। संसार चरणों में रख दिया, पर संसार को देखने का समय नहीं दिया। बाजी अल्पायु है। इसकी आयु
लंबी नहीं होगी। यह है आपका पुत्र अजय, अद्वितीय पण अल्पायु है। कहाँ गया? कहाँ गया? भाग्य का लिखा बदला नहीं जा सकता क्या? बदला जा सकता तो उसे भाग्य ही क्यों कहते हैं? इसके पास समय कम है तो क्या? ये एक दिन में 2.5 दिन जिएगा। एक रात में 2.5 रात जगेगा। आप डरिए मत सरकार, इसकी जिंदगी लंबी नहीं तो क्या, हम बंद तो कर सकते हैं। हम इसे ऐसी परवरिश देंगे कि बड़ा होकर ये एक नया इतिहास रचेगा। बाजी के जीवन को बड़ा बनाने के लिए बालाजी और राधाबाई सासवड़ आ गए, जहां बालाजी धनाजी के सर सूबेदार बन गए। 7 वर्ष बीतने के बाद बालाजी और राधाबाई का सासवड़ में अपना घर और बाजी के अलावा 2 संतानें और हैं, चीमाजी और भीऊबाई। चिमना, आजा तू भी खाना खा ले। आई, बस ये पाठ पूरा करके खाते हैं। आई, कहानी थाम ग, सुना रही हूँ ना। कहाँ थे हम? हाँ, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के कहने पर तानाजी मालुसरे ने सिंहगढ़ पे धावा बोल दिया, और जैसे ही तानाजी मालुसरे को मुगलों ने वहां देखा, उनके तो तोते उड़ गए। अरे वाह भीऊ, तुझे बड़े मुहावरे आने लगे। तो वहां पहुंचने के बाद घमासान युद्ध आरंभ हुआ, और फिर जैसे ही तोते उड़ गए। भीऊ, जैसे ही तानाजी मालुसरे ने अपनी तलवार निकाली, सबके तोते उड़ गए। भीऊ, एक ही मुहावरा हर जगह नहीं चलता। अब फिर से बोलेगी ना तो कान खींचूंगी तेरे। मुंह खोलो। भाई साहिब, मांगी, पिछले हफ्ते ही तो पैसे दिए थे तुम्हें, फिर से मुंह लटका के क्यों आए हो यहाँ? तोते उड़ गए। बियो, भाई
हम इतनी मेहनत से दूर देश से तोते पकड़ के लाए थे बोलने वाले। बाजी ने पिंजरे तोड़कर सबको उड़ा दिया। हम मेरी ही दीवार पर बैठकर तोते उड़ गए, तोते उड़ गए ऐसा कह रहे हैं। तोते उड़ गए, तोते उड़ गए, तोते उड़ गए, तोते उड़ गए। अब समझी क्यों इतने तोते उड़ा रही थी तू। चिमना जी जा मेरा पैसे का बक्सा लेके आ। शरारत करे भाऊ और पैसे का बक्सा लाए हम। चीमा जी साहब जा लवकर जा। तोते उड़ गए। तो श्रीमंत बालाजी भट्ट सतारा कचहरी में काम करते हैं इसलिए कुछ नहीं बोलता। हाँ वरना तो आप ब्रह्मास्त्र ही चला देते ना। आई जानती हूँ अधिक है। अगले हफ्ते तुम फिर से पक्षी पकड़ोगे और बाजी फिर से उन्हें उड़ाएगा। उसकी पेशगी है, राहु दे। हम इतनी मेहनत से पंछी पकड़ते हैं। मांगी स्वतंत्रता का सम्मान करना सीखिए मांगी, चाहे वो अपनी हो या किसी और की। कर लगा आई अगर भाऊ ऐसे शरारतें करते रहे तो कुछ दिनों में पैसे का बक्सा सिर्फ बक्सा ही रह जाएगा। चिमना भाऊ पता है क्या, तोते उड़ गए। चुप कर। अब बता कहाँ है तेरा भाऊ।